जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। एक लंबा इंतज़ार आप लोगों को मैंने करा दिया। 4 दिनों का ना। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ठीक है। और इस लंबे इंतज़ार के लिए भैया दिल से देखो हाथ जोड़ के माफ़ी है। ठीक है। मैं आपको बताऊं तो कैसे हो आप लोग बताओ। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक है, बताइए। कैसे हैं आप लोग मेरे भाई, यहाँ बताइए। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में हो? स्वस्थ हो? तंदुरुस्त हो? बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में हो? चलो, विवेक नौटियाल, गुरु एआई, देवजीत, ओम भागवत, अजीत, आस्था श्रीवास्तव, सरोज कुमार, राजेश मौर्य, एएलपी उत्सव सिंह, अमित जादव। भैया कितने बच्चे लाइव हो? कितने बच्चे लाइव हो बताओ। मुकेश कुरी कहते हैं सर लड़की खोज दी हमने आपके लिए, मिल गई है बिहार में। अच्छा, मुझे नहीं पता था यार, बताओ। हैं, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। क्या बात है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। बढ़िया है। अभी अभी थोड़ा तुम लोग और खोजो, अभी अभी समय लगेगा अभी। तो हम लोगों ने परसेंटेज टॉपिक शुरू किया था और भैया बहुत बढ़िया तरीके से हमारा टॉपिक चल रहा था। बीच में ससुराई 2-4 दिन का छुट्टी पड़ गया, इसके चलते हमारा दिक्कत हो गया। वापस से उठाएंगे, वापस से चीज़ों को करेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। और बहुत बढ़िया तरीके से प्रतिशत पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ाएंगे आपको कि आपको मज़ा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा भाई, जिसको बोलते हैं ना, स्वाद। तो वो स्वाद आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या है, तो 26 है। और 26 का हमने बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन कर लिया था। 27 के बाद हमें सवालों को करना है। 27 तुम बदतमीजों को मैंने होमवर्क दिया था। तुम लोग बताओ जल्दी से बदमाश, कि तुम लोग आंसर इसका निकाले कि नहीं निकाले। कितना आंसर आया तुम्हारा है? बताओ। नोट्स कैसे बनाना है? आसमान को कॉपी रखना है और कलम ज़मीन पे रखना है, और बस 2-4 लाइन मंत्र अपना पढ़ना है। ठीक है। और ओम नमः शिवाय बस ऐसे कहना है 4 बार, ऑटोमेटिक नोट्स बन जाएंगे, आप देखना। यकीन मानो, अगर ऐसे नोट्स नहीं बना तो फिर आप मेरे से कहना भाई। ठीक है, बहुत परफेक्ट तरीका है नोट्स बनाने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को दिक्कत आएगी इस बात में कि नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है 6 से 10 के बीच में इसका उत्तर होगा यहाँ पे। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। ठीक है। आइए, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। इफ 66 होल 2/3% ऑफ 75% ऑफ 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इतना, देन 33 होल इतना परसेंट ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर इज। सवाल के अंदर सवाल, सवाल के अंदर सवाल, सवाल के अंदर सवाल, और कई सारे सवाल, ये हमसे कहा गया है। ठीक है। तो हम यहाँ पर इस सवाल पे चलते हैं और यहाँ पर इस सवाल को समझते हैं। एक भाई कह रहा है कि सर टेडी डे है, आज आपको टेडी नहीं मिला है। मज़ा आता है तुम लोगों को मेरी दुखती रब पे हाथ छेड़ने पे? बताओ क्या क्या लगता है तुमको, मतलब है? क्या लगता है बताओ, हीरो हो तुम लोग यहाँ, हैं ऐसा मजाक करोगे मेरे साथ में? भाई ठीक है, अपना जीवन जियो ना यार, क्यों यहाँ पे ऐसा कर रहे हो मेरे साथ में, क्यों कर रहे हो? सुबह से मैं देख रहा हूँ, कोई कह रहा है रोज नहीं मिला आपको, कोई कह रहा है चॉकलेट नहीं मिला आपको। जब सब पता है तो जबरदस्ती का क्यों छेड़ना है भाई? पढ़ लो, तुम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तुमको। हद ही हो रखी है मतलब यार। बहुत मज़ा आता है तुम लोगों को, बहुत मज़ा आता है, मुझे सब पता है तुम्हारी हरकत है। यदि किसी संख्या का, निश्चित संख्या के, देखो इतना परसेंट ऑफ 6 बाई इतना, तो ये जो परसेंटेज है हमारे आगे, ये हमारा किसके बराबर है? तो ये जो परसेंट है हमारे आगे यहाँ पे, ये हमारे सामने हो जाएगा 2/3। फिर कहा गया ऑफ 75%, तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। अब ये मत कहा ना 3/4 कहाँ से आया। 75 ऊपर रखेंगे, 100 नीचे रखेंगे, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1/8 यहाँ पर आ जाएगा, तो हम इसको 1/8 भी हम यहाँ पे रखेंगे पर्टिकुलर तरीके से। ठीक है।
ऑफ ए सर्टेन नंबर, ऑफ ए सर्टेन नंबर, ऑफ ए सर्टेन मेरे भाई यहाँ पर नंबर यानी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 179। तो यहाँ पर इतना ऑफ इतना ऑफ इतना ऑफ एक्स बराबर हमारा ये हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर हम इसे कैसे करेंगे? 3 से हमारा 3 खत्म, 2 से हमारा कितनी बार में खत्म, 2 खत्म, 2 इंटू 8 16। तो x को ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 179 इंटू 16 हमारे सामने ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे सामने x का वैल्यू है। एग्जामिनर बहुत बदतमीज आदमी है। ठीक है भाई, यहाँ पर अब समझिए उसको यहाँ पर क्या करना है, देन इतना परसेंट ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर। अब आप लोग बताओ यहाँ पर जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ये परसेंटेज किसके बराबर है बताओ? 1/3 के। तो यहाँ पर कहा गया 1/3, ठीक है, ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 3/4, ठीक है, ऑफ यहाँ पर दैट नंबर मतलब यहाँ पर इतना 179 इंटू 16। तो 1/3 ऑफ 3/4 ऑफ इतना, बाबू 3 से 3 खत्म, 4 से कितनी बार में खत्म, 4 बार में खत्म, 18 चौके 72, मतलब यहाँ पर 716 हमारा उत्तर आ जाएगा बिना किसी परेशानी के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भाभी जी घर पर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2/3 कैसे हो गया? यू आर अ गुड क्वेश्चन भाई, सही बात है। भाई का मेरा यहाँ पर ये कहना है कि सर यहाँ पर ये जो चीज़ है हमारी, ठीक है, ये 2/3 कैसे हो गई? कौन सी चीज़ है 2/3 कैसे हो गई? हाउ सर हाउ, यहाँ पे बताओ इस भाई को क्या कहा जाए कि ये इतना परसेंट 2/3 कैसे होता है? बताओ मेरे भाई। यहाँ देखो मैं जादू दिखाता हूँ, मैं सच में जादू दिखाऊं। देखो जादू में यहाँ पर क्या है, एकदम यहाँ पर याद कर लेना है, इतना परसेंट, ठीक है, यहाँ पर ये किसके बराबर 1/3 के। देखो जादू, जादू यहाँ पर ये है, इसको मिटा दो 1/3, इसको मिटा दो 2/3, है बढ़िया है ना? अरे भाई ऐसे नहीं है, ऐसे मत याद कर लेना, पता चले यहाँ पर हमको तुम लोग यूट्यूब पे ट्रोल करवा दो। ये कोई बात ऐसा नहीं है। असल में होता क्या है, 3 × 39 + 1 मेरे भाई हो जाता है 100, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये परसेंट हट जाएगा तो नीचे हमारे सामने इतना आ जाएगा। तो जब हम इसको काटते हैं तो ये हो जाता है 1/3 के करीब में। बूझे कि नहीं बूझे बताओ जल्दी से? ठीक है। और यहाँ पर 3 को जब इसके साथ में गुना करेंगे तो 198 होता है, 198 में 2 जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 200, और बट्टे में कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, और जब इसको करेंगे तो हो जाएगा 2/3। तो अब ऐसे होता है ये 1/3 और ये होता है 2/3। कौन समस्या भैया बताइए जल्दी से? नहीं ना? अब साउंड इंक्रीज करिए, बे स्पीकर लगाओ भाई, स्पीकर लगाओ। इनको हमारी इतनी सी आवाज़ नहीं आ रही है, स्पीकर लगाया जाए जल्दी। ठीक है, आ जाइए हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन, बिल्कुल मराठी में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे, अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। एक ही सवाल को 4 बार पढ़ेंगे, और 4 बार पढ़ने के बाद में तो हम यहाँ पर 8 महीने के सिलेबस को 32 महीनों में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और एकदम आपको सारी भाषाओं में स्पष्ट रूप से बढ़िया बढ़िया बातें समझाएंगे। ठीक है भाई, आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने से कोई मेहनत नहीं करनी है, सब हम कर लेंगे, और सिलेक्शन भी हम आपके लिए ला करके दे देंगे। बस उसमें ज्वाइनिंग लेटर में आपका नाम चढ़वा देंगे। ठीक है, आज ये पढ़िए 29 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। यहाँ देखिए क्या कहा गया। रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, इफ दीज आर 360 मार्क्स इन द मैक्सिमम मार्क्स आर। रवि को परीक्षा में 72% अंक आते हैं। ठीक है, यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम कितने होंगे? भाई मेरे को कितने नंबर आए बताना, कितने आए बताओ, कितने आए बताओ? तो यहाँ पर कहा गया इतना परसेंट अंक आया। ठीक है, और ये कितने के बराबर है, 360 के। मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 4 शर्ट खरीद के लेकर के आया हूँ और 500 रुपये में लेकर के आया हूँ, यानी 4 शर्ट की ही तो कीमत मैंने 500 बताई आपको, और मैंने क्या बताया बताना? तो उसी तरीके से मैं 72% नंबर लेकर के आया हूँ और मेरे 360 नंबर आए हैं, यानी वो 360 72% के बराबर है। ठीक है, तो हमेशा मैं क्या कहता हूँ बच्चों बताना, मैं कहता हूँ यहाँ पर कि ये जो 360 है, ये जिसकी वैल्यू है उससे डिवाइड करो। तो 72 की वैल्यू है तो 72 से डिवाइड करो, और जिसका मान पता करना अधिकतम, तो अधिकतम का मतलब 100, तो 100 से गुना करो। जिसका है उससे डिवाइड, जिसका पता करना उससे गुना, काम खत्म। 72 से मेरे भाई 5 बार में 5 से 100 हमारा हो जाएगा 500, खेल खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो उत्तर दे देंगे। अब अगर ये पूछे 100 कहाँ से आया, 72 कहाँ से आया, तो या तो तुम कूद जाओ छत से या मैं कूद जाऊंगा। ठीक है, इतना बेसिक मैथ, अब तो चलो आओ छठी का 8वीं क्लास में एडमिशन करवाते हैं, तुम्हारे को नया बैच निकालते हैं, 7th क्लास का, 8th क्लास का, 9th क्लास का, उसमें पहले तुमको गणित पढ़ा के सुधारेंगे, तब तुमको यहाँ बुलाएंगे। ठीक है,
आ जाइए चलिए। द नंबर इज इंक्रीज, अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 12 होल 1/2% गिव 99 एज अ रिजल्ट, द नंबर इज। मेरे भाई यहाँ पर एक संख्या को 12.5% से बढ़ाया गया तो वह 99 हो जाती है। तो क्या होगा? आपने संख्या को बढ़ाया, 27 नंबर बताइए, पता है तुम्हारी लक्षण है क्या है। एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे देते हैं तुमसे, वो भी नहीं बनता है। ऐसा लगता है बुलडोजर चल गया हो तुम्हारे घर पे, जेसीपी आ गया हो, तूफान आ गया हो, तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो। मतलब ट्राई करने के नाम पे विवेक कुमार सहनी तुम्हारी यहाँ पर जो आत्मा है वो बाहर निकल करके आ जाती है। अरे नालायक आदमी, तुमको 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है बताना यहाँ पे? क्या है इस क्वेश्चन के अंदर में 27 में जिसको लिए करके इतना क्वेश्चन भी तुम नहीं बना सकते हो? ये साथ वाले तुम्हारे कैसे बना लिए क्वेश्चन को? इतना भी यहाँ पर जो है ना अपंग बनने की जरूरत नहीं है, वहां पे भगवान माफ नहीं करेंगे तुमको। ठीक है? कोने में भी जगह नहीं मिलेगी अगर 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे वो भी नहीं बना रहे हो तुम तो, कहीं पर भी। जान लो तुम्हारी सजा है, कसम दिया जा रहा है आज तुम्हें, जिसने तुम्हें टेडी दिया है उसका, कि तुमको 27 नंबर क्वेश्चन ट्राई करना है और तब तक ट्राई करना है जब तक वो बन ना जाए। ठीक है? नहीं तो जिसको आज तुमने टेडी दिया है या जिससे भी आज तुमने टेडी लिया है, अगला साल वो इंसान तुम्हें टेडी देने के लिए नहीं रहेगा। हो सकता है वो किसी और को टेडी दे रहा हो, तुम किसी और को ना दे रहे हो, या तुम सिंगल रह जाओ। तो कसम दे दी मैंने उस इंसान की, तुम्हें अब तो तुमको बनाना पड़ेगा बाबू। आ जाओ चाले सर, पढ़ो अब देखो इसका कलम कितना तेज चलेगा कसम के नाम पे। और अब ये बनाएगा विवेक कुमार साहनी। अब एक संख्या को इतना परसेंट बढ़ाया जाता है भाई, अगर मैं किसी संख्या को 10% बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 100 था 10 बढ़ा दिए 110 हो गया। अगर मैं किसी को 20 बढ़ा दूं तो 100 था 20 बढ़ा दिए 120 हो गया। ठीक है? तो नंबर छोटे मोटे होते हैं, उनको जोड़ना घटाना आसान होता है। लेकिन अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में है और मैं कहूँ इसको बढ़ाने की बात, तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है? तो यहाँ पर इसको बढ़ाने की बात अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ तो ये 12.5% है। पहले ये बताओ मुझे, ये 12.5% मेरे भाई यहाँ पर ये फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है? जल्दी से बताओ। कसम है उसकी, तुम्हें 27 बनाना पड़ेगा। और जो जो 27 के लिए लिख रहा है, सबको कसम है भाई कि 27 खुद से बनाना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 12.5% की बात अगर हम करें तो 12.5% हमारे सामने यहाँ पर 1/, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। बहुत शानदार। तो अगर हम कहें 8 में 12.5% हमने बढ़ा दिया, मतलब 8 में हमने 1 बढ़ा दिया। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि सर पहले ओरिजिनल जो संख्या थी हमारी, वो हमारी कितनी थी? तो सर ओरिजिनल संख्या हमारी 8 थी। और जो नया संख्या आ गया है सर वो कितना आ गया है? तो नया हमारे सामने 8 में 1 जोड़ करके कितना आ गया? तो 9 आ गया है। चंद बातें हैं हमको समझनी पड़ेंगी। ठीक है? तो क्वेश्चन में कहा गया संख्या को बढ़ाने के बाद में 99 आ गया है। तो 99 ओरिजिनल है कि नया है? तो नया संख्या है। ठीक है? 8 में 1 बढ़ाने के बाद में, 8 में 1 बढ़ाने के बाद में 9। तो भैया मेरे 9 का मान कितना है? तो 99 है। तो क्वेश्चन में कहा गया द नंबर इज, तो 8 का मान इतना होगा। 9 का 11 गुना 99, तो 8 का 11 गुना कितना हो जाएगा बाबू? 88। कौन सा ऑप्शन है? ये है। कुछ लोगों को हो सकता है इसमें कष्ट हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, इधर में पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ पे हम कैसे लिख दिए हैं। उस दर्द का भी इलाज है हमारे पास में, देखो समझने की बात है। आप यहाँ पर समझिए, हमेशा क्वेश्चन की भाषा से ये पढ़ा करिए, दिया क्या है पूछा क्या है, दिया क्या है पूछा क्या है। ठीक है? सबसे पहली बात, ये जो नीचे वाला आता है ये क्या होता है? तो जो नीचे वाला आता है ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर। ये क्या होता है? ओरिजिनल नंबर। ये हमारा क्या होता है? परसेंटेज रिजल्ट। क्या होता है मेरे भाई? परसेंटेज रिजल्ट। यानी 8 का इतना परसेंट ही होता है, ये परसेंटेज रिजल्ट है। तो अगर हमने 8 में 1 बढ़ा दिया तो कितना बना दिया? उसको 9 बना दिया। तो क्वेश्चन में कहेगा कि इतना परसेंट बढ़ाने के बाद में इतना हो जाता है। तो जो हो जाता है वो हमेशा नए नंबर के बारे में बात होती है। यानी यहाँ पर ये नए नंबर की वैल्यू है। तो जिसकी वैल्यू है उससे डिवाइड, 8 में 1 जोड़ दो यानी नए नंबर की वैल्यू है, इससे डिवाइड। और जो पता करना है वो पता करना ओरिजिनल, यानी 8 का मान, तो इससे मल्टीप्लाई। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? आ जाइए चलिए यहाँ पे। एक भाई का डिमांड है थोड़ा तेज पढ़ाइए, बिल्कुल तेज पढ़ाएंगे, एकदम एकदम रॉकेट स्पीड पढ़ाएंगे। ठीक है? और बुलेट ट्रेन का वाला जो है एकदम रफ्तार हम लोग ले लेंगे, अभी चिंता नहीं है।
If 37.5% of a number is added with itself, then the result become इतना, ओरिजिनल नंबर क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है 37.5% क्या होता है। और जिन बच्चों को याद है 37.5% कितना होता है, तो मेरे भाई आपको पता होगा कि 37.5% का मान 3/8 होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे सामने क्या था, ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था, तो 8 था, और हमने मेरे भाई उसमें 3 जोड़ करके नया नंबर कितना बना दिया, 11 बना दिया। तो आपको क्वेश्चन में खाली ये देखना है किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है, इतना हो जाता है। तो यानी ये जो 1320 है, ये किसका मान है, तो नए वाले नंबर का मान है। नए वाले नंबर का मान है मतलब कितने का मान है, 11 का। और हमसे पूछा है पुरानी वाली संख्या, मतलब 8 का मान पूछा है। तो जिसका मान उससे डिवाइड, जिसका मान उससे मल्टीप्लाई बाबू। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96। और 96 का मतलब क्या होगा, 960। डिड यू गेट माई पॉइंट? है, सही अंग्रेजी बोले हैं, बोलो जल्दी से। आ जाओ, चलो नेक्स्ट बता दो। एनटीपीसी का 2025 का क्वेश्चन। हो सकता है कुछ बालकों को ये लग रहा हो कि पता नहीं ऐसा सवाल आता है कि नहीं आता है। आता है, ढंग से आता है, अच्छे से आता है। पढ़िए आप यहाँ पर 32 नंबर सवाल क्या कहा गया, तो नंबर को 57.5 से बढ़ाने में इतना आ गया, तो वो नंबर क्या होगा? पहली बात भैया, चलो 57.5 बताओ तो जल्दी से कितना आता है। 12.5 मेरे भाई 1/8, 25 2/8, 37.5 3/8 है। 37.5 कितना, 3/8, 57.5 बता दीजिए। व्हाट इज 57.5%? बताइए, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको अगर नहीं पता कभी भी कोई भी फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, तो देखो कैसे काम चलाते हैं। 2 इंटू, देखो 2 को 57 से गुना करो, 2 इंटू 57 114, और 114 में एक जोड़ेंगे तो 115 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। परसेंटेज हटेगा तो नीचे हमारे सामने इतना आ जाएगा। 5 से बाबू काटेंगे तो 23 बार में, और 5 से काटेंगे तो 40 बार में। यानी हमने 40 में कितना बढ़ा दिया, 23 बढ़ा दिया। 40 में कितना बढ़ा दिया, 23 बढ़ा दिया। अब ओरिजिनल संख्या हमारी कितनी थी, तो हमारी 40 थी। हमने उसमें 23 बढ़ा दिया, तो नया नंबर कितना बना दिया, तो 63 बना दिया। तो अगर हम देखें तो 378 जो है हमारा क्या है, तो नए वाले का मान है। किसका मान है, नए वाले का मान है। किसका मान है, नए वाले का। यानी कितने का है, 63 का। और हमसे कहा है तुम वो नंबर बता दो, यानी 40 का मान बता दो। कितने का मान बता दो, 40 का। तो इससे काटेंगे हम भैया 6 बार में, उत्तर कितना आ जाएगा, 240। मक्खन की माफिक पढ़ो ना एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। बढ़िया से पढ़ो, सब समझ में आएगा। एक बालक कहता है गुड नाइट, जाओ बढ़िया से सो जाओ तुम, जाओ सो जाओ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया शुभ रात्रि हो तुम्हारी। ठीक है, मेरी तरफ से भी गुड नाइट भाई। सो जाओ तुम, सो जाएं तुम्हारे सपने, सो जाएं तुम्हारी किताबें, यही चाहते हो तुम, जाओ गुड नाइट, जाओ सो जाओ। ठीक है, बाद में मत कहना यहाँ पर कि सर जब उठे तो पता चला पूरी दुनिया कामयाब हो गई, और हम यहाँ उसी नाकामयाबी के छोर पे आज भी खड़े हैं। अब बता दीजिए हमको कैसे करना है। कोई दिक्कत नहीं है, सो आ जाओ, आज अपना खुद सो, कल तुम्हारी किस्मत हो जाएगी, सो जाओ। If 62.5% of a number is subtracted from itself, रिजल्ट इतना होता है। कभी संख्या में तुम जोड़ रहे हो, कभी संख्या में तुम घटा रहे हो, तो बाबू जब बोलेगा जोड़ने को, तो इसको जोड़ दोगे तो इतना हो जाएगा, जोड़ने पर इतना। और जब बोलेगा घटाने को, तो 40 में से तुम्हें क्या करना होगा, घटाना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। यदि किसी संख्या का 62.5%, क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि 62.5 कितना होता है? बताओ, 5/8 होता है, रटवाए हैं। और अगर फिर भी नहीं पता, कोई बात नहीं, ये 62.5 को आप लिख दीजिए, परसेंटेज हटा दीजिए, नीचे हमारे सामने 100 आ जाएगा। इसको हटा दीजिए इतना, 125 से काटिए 5 बार में, 125 से काटिए 8 बार में। नाउ यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इतना परसेंट ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, माइनस किया गया है सर, माइनस किया गया है। क्या किया गया, माइनस किया गया है। यानी ओरिजिनल नंबर कितना था बाबू, 8 था। 8 में से 5 घटाया आप लोगों ने, कितना आ गया भैया, 3 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा गया किसी संख्या को इतना से घटाया जाता है तो परिणाम ये होता है, यही यही 3 का मान है। यानी यहाँ पर 6321 जो है, कितने का मान है, 3 का। तो वो मूल संख्या ज्ञात करिए। तो मूल संख्या हमारे सामने कितना है, 8 है। अगर हम करेंगे 3 से इतनी बार में, इतनी बार में, ये हमारे सामने कुल मिलाकर के 8 सतह कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16। 16,856, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू। बी फॉर क्या हो जाएगा, बड़की बहू, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा।
कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आइए चलिए, अब बताओ, एक बात बताओ तुम, अगर मैं तुम्हारे में 10% जोड़ दूं, तुम कितने बन जाओगे बताना है? 110%। 20 जोड़ दूं तो कितने बन जाओगे? 120। 30 जोड़ दूं कितने बन जाओगे? 130। तो वैसे ही एक मतलब बदतमीज भरा क्वेश्चन यहाँ पर इसने क्या कहा पढ़ना, कहा अगर 64 को ऐड कर देते हैं संख्या इतनी बन जाती है। ठीक है, तो कहा गया बताना यहाँ ओरिजिनल नंबर क्या होगा। पीछे वाला क्वेश्चन अलग प्रकार का था, ये वाला क्वेश्चन अलग प्रकार का है। बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं किसी भी सवाल में। पहली बात यहाँ पर क्या होता है, पहली बात होता है कि आपकी ओरिजिनल संख्या क्या है। ठीक है, दूसरी बात है कि आपने उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या किया है, और तीसरी बात कि आपका फाइनल नंबर क्या आया है। इन तीनों में से किसी एक का मान दे देगा। जैसे हो सकता है ओरिजिनल संख्या की वैल्यू दे दे कि सर यहाँ पर 8 का मान कितना, 80 है, तो आप बता दो फाइनल कितना होगा। 8 का 80 तो 3 का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हो सकता है फाइनल की वैल्यू दे दे कि सर यहाँ फाइनल की वैल्यू 30 है तो ओरिजिनल बताओ तो इतना होगा। या हो सकता है कि जो चीज़ को आप ऐड कर रहे हो या जो चीज़ को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका मान दे दे और ओरिजिनल और फाइनल पूछ ले। या यहाँ ये कहा जा सकता है कि किसी संख्या में से हमने 50 घटाया है, तो 5 का मान 50 दे देगा, तो आपसे पूछेगा ओरिजिनल बताओ, तो यानी 8 का मान 80, 3 का मान 30। तीनों में से कोई भी मान दे सकता है। ओरिजिनल की वैल्यू दे सकता है मेरे भाई, यहाँ पर जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका दे सकता है, और जो फाइनल है यहाँ पर उसका दे सकता है। तीनों में से कोई भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत बढ़िया। आइए, तो यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यानी यहाँ पर जो चीज़ आप जोड़ रहे हो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जो चीज़ आप जोड़ रहे हो यहाँ पर ये मेरे भाई उसकी वैल्यू है। ये ना ओरिजिनल है ना फाइनल है, जो आप ऐड कर रहे हो ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो संख्या स्वयं का इतना परसेंट हो जाती है। ये परसेंट जानते हो क्या होता है? देखा इस परसेंट को मेरे भाई यहाँ पे? मैं बताता हूँ। जब आप यहाँ पर ये 157 सही 1/7% लिखते हो ना भाई, ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ इसको दो तरह से तोड़ लो। आप इसको ऐसे तोड़ लो कि सर 100% इसके का अलग खींच के निकाल देंगे, और सर 57 सही 1/7 हम अलग निकाल देंगे। ठीक है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 100/100 यानी 1, और ये होता है 4/7 होता है। ठीक है, यानी जोड़ेंगे तो सर ये हमारे सामने 11/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11/7, या ऐसे भी इसको फ्रैक्शन में तोड़ करके लिख दो, इतना तुम्हारा आ जाएगा। तो हम जो बात कह रहे हैं वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सर हमारे सामने यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, ये हमारे सामने 11/7 के बराबर होता है। इसमें यहाँ पर क्या होगा कि हमने यहाँ पर कहा कि सर संख्या मेरी इतनी थी और ये इतनी बन गई, मैंने इसमें ऐड कितना किया, तो मैंने इसमें ऐड जो है वो 4 किया। अगेन रिपीट करता हूँ, ये ओरिजिनल है, ये रिपीट करता हूँ फाइनल है, साथ में 4 जोड़ करके 11 बना दिया गया। बच्चे सवाल में तीनों में से किसी भी एक का मान दे सकता है, ओरिजिनल का वैल्यू दे सकता है, फाइनल का वैल्यू दे सकता है, या जो तुम जोड़ रहे हो उसका मान दे सकता है। तो सवाल में पढ़ो, 64 इज एडेड, 64 को जोड़ा गया, यानी ये जो 64 है ऐड करने वाले की वैल्यू है, ऐड करने का मतलब 4 का मान है। और हमसे कहा गया ओरिजिनल नंबर का मान बताओ, 7 का मान बताओ। ठीक है, 4 से हम काटेंगे 16 बार में, 16 का 7 गुना 112 हो जाएगा, और ये हमारा उत्तर होगा, ये हमारा उत्तर होगा, तो बी जो होगा आंसर। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताओ मेरे चैंपियंस। मतलब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भैया तीनों में से कोई भी मान आपको दिया जा सकता है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 35 नंबर सवाल की बात करते हैं। क्या कहा गया? 35 नंबर कहा गया 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, रिजल्ट इज अ नंबर इटसेल्फ। नंबर क्या होगा? ये एक छोटू क्वेश्चन है, ये अलग है, इसको अभी रखो होल्ड पे, ये हम कराएंगे बाद में, नहीं तो बाबू तुम हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, आ जाओ यहाँ पढ़ो, 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। क्या कहा गया? 930 इज एडेड इन अ नंबर। फिर से वही बात, जो ऐड किया जा रहा है उसका मान दिया है इन लोगों ने। देखो यहाँ पढ़ो, 930 इज एडेड इन अ नंबर, तो जो तुम ऐड कर रहे हो उसका मान दे दिया गया। द नंबर बिकम्स इतना परसेंट ऑफ इटसेल्फ, तो वो संख्या हमारी इतनी बन गई है। नंबर क्या होगा? 930 को संख्या में जोड़ा जाता है, जो जोड़ रहे उसका मान है। 930 को घटाया जाता है, जो घटा रहे उसका मान है। 930 को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो मल्टीप्लाई करे उसका मान है। जब ये बात की जाती है तो हमेशा उसकी बात की जाती है जो जोड़ा घटाया या मल्टीप्लाई किया गया।
तो संख्या स्वयं का मेरे भाई यहाँ पर इतना परसेंट हो जाता है, पहली बात। ठीक है। एक मेरा भाई यहाँ मैसेज कर रहा है बार बार, और पता है क्या लिख रहा है, सर ये वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा? ठीक है। और वीडियो की स्पेलिंग देखो मेरा भाई यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है मेरे भाई। दूसरा भाई कह रहा है वीडियो कब तक आएगा, और वो वीडियो की स्पेलिंग यहाँ पर ये लिख रहा है मेरे भाई यहाँ पे। कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग, ईमानदारी से बताइए। अच्छा एक और आ गए, नीतीश भाई हमारे आ गए, उनके लिए तो वीडियो की और खतरनाक लाइन है, BIDIO मेरे भाई यहाँ पर ये लिख रहे हैं। अब बताइए इन बच्चों से हम क्या उम्मीद करें, कहाँ गलती रह गई भाई? अंग्रेजी बस का होता पढ़ाना ना तुमको, तो हम पढ़ा देते मेरे भाई। बताओ कितनी विकट समस्या है, वीडियो तक का स्पेलिंग नहीं आ रहा है लिखने के लिए। क्या कर रहे थे बाबू तुम बचपन में जब पढ़ा रहे थे तुम्हारे मास्टर साहब तो? हैं? बताना जरा। ऐसा ऐसा स्पेलिंग मत लिखो कि 4 बार हमको वहां उसको पढ़ करके ये समझना पड़े कि कहना क्या चाहते हो। बोलो। खतरनाक आदमी हो भाई, इतना टैलेंट कहाँ से आता है? सच में बहुत चिंता का विषय है। आप ग्रेजुएट हैं, आप सोचिए यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और आलम यहाँ पर ये है वीडियो तक सही से नहीं लिख पा रहे हैं। बोलिए। ऐसे बच्चों को सीधा एक सलाह है, चुपचाप मुंह बंद करो, पढ़ाई करो, और जो बोलता हूँ उसको सुना करो। ठीक है। वीडियो कब तक मिलेगा कब तक नहीं मिलेगा पहली क्लास में मैं बोल देता हूँ। ठीक, सर खपाने की है ना, मेरा सर खाने की ज़रूरत है, शांति से पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई अब कर लो, अब आए हो यहाँ पे, नहीं तो बचपन में जिसे बंटाधार किए हो अभी भी तुम्हारी हालत और ख़राब हो जाएगी। तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, पढ़ाई करो अब शांति से। ठीक है। खतरनाक बच्चे हैं भैया, कैसे करेंगे ये तैयारी हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या होगा हमारे देश का? एक तरफ मोदी जी बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन बुलेट ट्रेन यहाँ ला रहे हैं, और उनको कैसे बताएं कि बुलेट ट्रेन के लिए बुलेट का स्पेलिंग भी लिखना हमारे बच्चों को नहीं आ रहा है। क्या किया जाए बताइए? मोदी जी ही कुछ कर सकते हैं अब इसके लिए, बात की जाएगी मोदी जी से। आइए भैया चलिए, तो ये जो परसेंटेज है इसको आप जानते हैं ये कितना है? नहीं जानते ना, मैं बताऊंगा। पहली बात, इस परसेंट में देखो आप 400% को अलग तोड़ लो। ठीक है। और यहाँ पर इसके अलावा जो बच जाएगा आप उसको अलग तोड़ लो। ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप अलग तोड़ लो। 400% में जब परसेंटेज जाएगा नीचे तो 100 बनाएगा, और 100 से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है। या ऐसे कह लो 100% 1 के बराबर, 200 2 के बराबर, 300 3 के बराबर, 400 4 के बराबर। और ये वाला जो होता है ये कितना होता है भैया? 4/9 होता है। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो 9 चौके 36, और 4 हमारे सामने 40/9। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं कहूँगा ये जो इतना परसेंट हमने मेरे भाई यहाँ आपने हमको दिया है, ये 40 बटे कितना है? 9 है। तो ये 9 से 40 मेरे भाई कैसे खुद से हो गया क्या? खुद से हो गया बताना। खुद से हो गया? उड़ करके हुआ। उड़ गया ना, एकदम आया छू मंतर जादू हो गया? ऐसा नहीं है। ठीक है। कोई जादू मंत्र लग करके 9 से 40 नहीं हुआ है। प्रैक्टिकली मैं अगर आपसे यहाँ बात करूँ तो ये ओरिजिनल संख्या थी, और यहाँ पर ये इतना बन गई, लेकिन ये बनी तो बनी कैसे? आप मुझे ये बताओ। ये 9 से 40 हुआ तो हुआ कैसे? 31 को ऐड करने की वजह से। तो सवाल में तीन ही चीज़ दी सकती है, ओरिजिनल नंबर की वैल्यू दे सकता है, फाइनल का दे सकता है, जो ऐड किया उसका दे सकता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो 930 है मेरे भाई, वो जो ऐड किया गया उसकी वैल्यू है, इसका मतलब 31 का मान है। और हमसे कहा गया ओरिजिनल नंबर का मान बताओ, यानी 9 का मान बताओ। ओरिजिनल नंबर का मान बताओ तो 9 का मान बताओ। 31 से अगर हम काटेंगे तो 30 बार में, और 30 का 9 गुना कितना हो जाएगा? 270। कितना हो जाएगा? 270। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात? कोई दिक्कत की बात है बताइए। आइए चलिए 37 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, और 37 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या कहा गया। मेरे भाई बोला गया, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना हो जाती है। फिर से वही बात, जो जोड़ रहे हो या जो घटा रहे हो, देखना कहीं उसका मान तो नहीं दिया गया। तो बोला गया जी हाँ, यहाँ पर 21 को जोड़ा जा रहा है उसका मान, 21 को जोड़ा जा रहा है उसका मान, और संख्या स्वयं का इतना परसेंट हो जा रही है। तो ये परसेंटेज जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, थोड़ा पेस रखेंगे। हम बोलेंगे सर ये हमारा इतना परसेंट है, सर ये परसेंट को हम जानते हैं, इसमें 100 को अलग तोड़ना होता है, 37.5 को अलग तोड़ना होता है। सर ये 100 का मतलब 1 होता है, 37.5 हमने पढ़ा है 3/8 होता है।
8 एकम 8 3 11/8 होता है। तो सर हमने क्या सीखा? हमने यहाँ पर ये सीखा, हमने यहाँ पर, अभी मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ तुम लोगों को, सीधा सीधा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि ये संख्या हमारी 11/8 है। तो ये हमारे सामने ओरिजिनल है, ये हमारे सामने फाइनल है। ऐड कितना किया है? तो 3 ऐड किया है। तो क्वेश्चन में कहा गया ओरिजिनल, तो देखो 21 इज एडेड, तो ये 21 हमारे सामने किसका वैल्यू है? तो मेरे भाई 3 का मान है, और ओरिजिनल का मान हमसे पूछा है 8 का मान। सीधा सीधा काटोगे तो भैया 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शुरू शुरू में तुम लोगों का बेस बना दो, उसके बाद तो आसानी ही हो जाएगा काम। ठीक है, उसके बाद दिक्कत इतनी नहीं आएगी, उसके बाद तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे आसान से। अब चलो आज मेंस का क्वेश्चन है, और लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। कहा गया यदि किसी संख्या के 40% और उस संख्या के 30% का जो सम है वो कितना है? 70 है। 40 और 30 का सम 70 है, संख्या क्या होगा? भैया पहली बात, 40% और 30% को जोड़ो जरा, कितना आएगा? 40 और 30 को जोड़ो, कितना आएगा? 70% आएगा। 40% और 30% को जोड़ने पे 70% आएगा। तो ये जो दिया गया है ये कितने का मान है? तो ये जो दिया गया है भैया कितने का मान है? 70% का मान है। और हमसे कहा गया वो संख्या कौन सी है? यानी वो 100% का मान हमसे कहा गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो आंसर कितना होगा? तो 100 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अब इसी में पीछे मैंने एक होल्ड पे रखा था, अब ये भी सवाल कर लो। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया जरा पढ़ना। कहा गया यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या प्राप्त हो जाती है, संख्या क्या है? ये तो वही बात है मेरे भाई, एक प्यासे को तुम पानी पिला दो तो क्या होगा? प्यास खत्म हो जाएगी। तो उसी तरीके से कोई एक संख्या है, उसके पास 85% है, कुछ ला करके जोड़ देते हो तो मेरे भाई यहाँ पर स्वयं प्राप्त हो जाती है। स्वयं का मतलब वो परिपूर्ण हो जाती है। जैसे यहाँ पर किसी बैचलर की तुम शादी करा दो तो यहाँ पर एक तरीके से उसका जीवन कहीं ना कहीं परिपूर्ण हो जाता है। एक नवविवाहित जोड़ा का कुछ समय के बाद उसके परिवार में नन्ना मुन्ना खेलता कोई आ जाए, वो परिवार कंप्लीट हो जाता है। जैसे 16 श्रृंगार में 15 श्रृंगार हो गए और एक श्रृंगार और हो जाए तो वो वहाँ पर पूरा पूरा 16 श्रृंगार बन जाता है। हालांकि मेरा आपसे एक सवाल है, आप आराम से कमेंट बॉक्स में बताना कि 16 श्रृंगार ही क्यों होता है? 14 श्रृंगार 18 श्रृंगार क्यों नहीं होता? और 16 आना सत्य बात हम कहते हैं तो 16 आना ही क्यों कहते हैं? 14 आना या 15 आना क्यों नहीं कहते हैं? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, बताइएगा आप लोग। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करें तो 85% हमारे पास में था। ठीक है, 75 को हम जोड़ दिए तो यहाँ पर स्वयं प्राप्त होने का मतलब 100% हो गया। तो 85 में क्या ऐसा जोड़े हो कि 100 बन गया? 85 में क्या ऐसा जोड़े हो कि 100 बन गया? 85% में कुछ जोड़े और वो 100 बन गया, यानी 15% जोड़े हो। 80% में कुछ जोड़े और 100 बन गया, यानी 20% जोड़े हो। 90% में कुछ जोड़े और 100 बन गया, यानी 10% जोड़े हो। तो 85% में कुछ जोड़े और हम 100 बन गया, यानी जो चीज़ जोड़ी गई है वो कितने का मान है? 15% का। कितने का मान है? 15 का। और हमसे कहा गया मेरे भाई यहाँ पर वो संख्या पता करिए, मतलब इतना पता करिए। ठीक है, 15 से काटेंगे 5 बार में, उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। कौन सा ऑप्शन है? ये जो है वो आंसर है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये सारे सवाल करने के बाद में हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं 39। इसमें यहाँ पर क्या है, कुछ लोगों का आपस में रिलेशन है और हमें उस रिलेशन को समझते हुए उसके सवाल को बनाना है। सवाल हमारे सामने क्या है? सवाल कहा गया पी की जो सैलरी है 30% है क्यू के सैलरी का, क्यू का सैलरी है 20% आर के सैलरी का, व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरीज पी? भैया देखो 3 लोग हैं, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है। पी नाम का व्यक्ति इस संख्या का कितना कमाता है? तो इस संख्या का 30% कमाता है। क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, तो क्यू का वेतन जो है वो आर के वेतन का कितना है? तो यहाँ पर इतना है। तो पी का वेतन आर का कितना है? ये जो पी है हमारे सामने, ये आर का कितना कमाता है? जब भी ऐसा सवाल आ जाए अपनी तरफ से कोई संख्या मान लेनी है। लेट इट बी एक्स मेरे भाई, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, आप एक काम करिए, कभी भी ऐसा हो, हमलावर ये है, इसने इस पर पत्थर फेंका है, फिर इसने इस पे फेंका है, तो जो झगड़े की शुरुआत है उसको मान लो 100 बाबू। कितना मानोगे? 100 मानोगे। कितना मानोगे? 100 मानोगे। 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। 100 का 10% 10 होता है। 100 का 20% 20 होता है। 100 का 30% 30 होता है। 100 का 40% 40 होता है। इस तरीके से 100 का 20% 20 होता है। 20 का 30% कितना होता है?
तो मेरे भाई यहाँ पर 20 का 30% हमारे सामने क्या होता है, तो 20 का 30% मेरे भाई यहाँ पर होता है, कुल मिलाकर के कितना हो जाता है, 6। कितना हो जाता है, तो 20 का 30% कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है। तो हमसे वहां पर कहा गया है परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर जो आर का सैलरी, देखो जो पी का सैलरी है वो आर का कितना परसेंट है, तो ये पी का सैलरी है डिवाइडेड बाई यहाँ पर आर का सैलरी है, इनटू कितना करेंगे, इनटू इतना परसेंट। तो मेरे भाई उत्तर आ जाएगा 6%। उत्तर आ जाएगा 6%। उत्तर आ जाएगा 6% यहाँ पे। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताइए। तो ये बाबू समझना था कि यहाँ पर कैसे हम इसका 20 किए तो ये आ गया, 20 का 30 किए तो ये आ गया, जो है अपॉन में इतना इंटू इतना। बुझे कि नहीं बुझे, बताइए। आइए 40 नंबर सवाल चले। ठीक है, समझ में आइए। ठीक है, अब 40 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा गया। ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है, सीएचएसएल में बट्टे वाला सवाल पूछा जाता है कि कोई बट्टा है, उसके न्यूमरेटर को बढ़ा दिए, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिए, तो भैया बढ़ाने के बाद में वो रुका थोड़ी रहेगा, बढ़ जाएगा वैल्यू, बढ़ने के बाद कुछ बन जाएगा। तो सवाल उसी तरीके से पूछा जाता है। अगर हम देखें तो न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई इतना, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाई इतना, न्यूमरेटर को इतना बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को इतना करा दिया, रिजल्टेंट फ्रैक्शन 12/7 हो गया। ओरिजिनल क्या होगा, यदि किसी भिन्न के अंश में इतने की वृद्धि की जाए, भिन्न के हर में इतने की कमी की जाए, तो वो भिन्न हो जाता है। पहली बात, भिन्न होता क्या है, व्हाट इज भिन्न, व्हाट इज भिन्न मेरे भाई। यहाँ पे ये जो भिन्न होता है यहाँ पर ये क्या होता है, व्हाट इज भिन्न मेरे भाई। कई लोग बोलेंगे का मास्टर साहब क्या हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाई है, और अंग्रेजी वाले बोलेंगे यहाँ पे, हिंदी वाले बोलेंगे क्या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ाई है। तो देखिए, फ्रैक्शन या भिन्न हम किसे कहते हैं, तो जब कोई संख्या x अपॉन में y होता है तो उसे हम फ्रैक्शन या उसे भिन्न कहते हैं। ऊपर वाली चीज को इंग्लिश में न्यूमरेटर लिखते हैं, और न्यूमरेटर का स्पेलिंग देख लो बाबू, जनरेटर मत लिख देना, न्यूमरेटर है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अंश बोलते हैं। और वाई को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर जो होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मेरे भाई। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे, हिंदी में इसे हम हर कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, हर कहेंगे। क्या कहेंगे, हम इसे हर कहेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, आगे बढ़ने के पहले हम चंद बातें आपको बता दें, जब इतना लिख ही दिए तो इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लो भाई। ठीक है, सुंदर सुंदर लाइन है, सुंदर सुंदर एकदम लिख दी गई हैं तुम्हारे आगे, सारी बातें एकदम व्यवस्थित तरीके से लिखा गया। लो, तो फ्रैक्शन यानी भिन्न में x हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है जिसे अंश कहते हैं, और ये डिनोमिनेटर होता है जिसे हम हर कहते हैं। तो जब हमारे सामने यहाँ पर इस सवाल में ये बात उठ करके आई, और यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो कि भैया न्यूमरेटर को बढ़ाए हो 140 से, तो यानी मेरे सामने यहाँ पर ये मेरा एक फ्रैक्शन है, ये मेरा क्या है मेरे भाई, यहाँ पर x अपॉन में y एक फ्रैक्शन है। ठीक है, न्यूमरेटर को 140 से बढ़ा दिए हैं, तो यानी यहाँ कभी ये न्यूमरेटर 100 हुआ करता था, 100 में 140 जोड़ दिए तो अब ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और वैसे ही डिनोमिनेटर को हमने 20 से डिक्रीज कर दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर ये डिनोमिनेटर हमारा कभी 100 हुआ करता था, और 20 कम करने के बाद में ये 80 हो गया, और इस तरीके से ये वैल्यू 12/7 हो गई। ठीक है, अब ऐसे सवालों में अगर आप देखोगे तो भाई ये जो 100 होता है ना, ये हाथी के दांत होते हैं, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इनकी मेरे भाई यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, आप यहाँ पर काटिए अब 80 से, 80 से काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में, 3 से काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में, तो अल्टीमेट आपके सामने x अपॉन में y की वैल्यू आ जाएगा 4/7। x अपॉन में y की वैल्यू 4/7, यानी वो कितना था भिन्न, तो 4/7 था। सर कब से पूछ रही हूँ, थर्ड एडिशन बुक कब आएगा, मैं भी तो रोज बता ही रहा हूँ ये बात की, थर्ड एडिशन का इंग्लिश आ चुका है, हिंदी आ जाएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा, बस 1 हफ्ते वेट करना होगा। मैं भी तो रोज ये बात कहता हूँ, बताओ मैं और क्या कहूँ। आपने रोने वाली इमोजी के साथ में ये सवाल पूछा है, मेरी अंतरात्मा भी रो रही है इस बात का जवाब देने के लिए। कोई बात नहीं, होगा, जल्द आएगा किताब हमारा, जल्द आएगा वो दिन जब आपके हाथ में थर्ड एडिशन की वो किताब होगी, जब आप उससे पढ़ेंगे। ठीक है, जल्द आएगा, कोई बात नहीं, पढ़िए।
न्यूमरेटर को हमने, अच्छा इस सवाल को हम और कैसे बना सकते थे देखो। तो इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर हमसे कहा गया न्यूमरेटर को 140 से बढ़ाओ, तो हम ऐसा नौटंकी भी नहीं करते, हम यहाँ पर खाली लिखते कि सर यहाँ पर ये x और यहाँ पर ये y है। न्यूमरेटर को 140 से बढ़ा दो, 100 में 140 बढ़ा दो 240 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और डिनोमिनेटर को 80 कम 20 कम कर दो, तो 100 में 20 कम कर दो तो 80 हो जाएगा। न्यूमरेटर बढ़ के इतना, डिनोमिनेटर घट के इतना, और बराबर हो जाएगा 12/7 के। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा था कि ये जो 100 होता है वो हाथी के दांत होते हैं, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। समझ गए यहाँ पे। 80 से काटिए भैया 3 बार में, और 3 से काटिए 4 बार में, सीधा x/y बराबर 4/7, काम खत्म। ठीक है, सीधा यहाँ पर मेरे भाई जो है आंसर आ जाएगा। आइए चलिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई इतना, न्यूमरेटर को हमने इतना बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर को हमने मेरे भाई यहाँ पर इतना बढ़ा दिया, तो रिजल्ट हमारे सामने इतना हो गया, क्या होगा। अब देखो ये x अपॉन में क्या है, तो y है, ठीक है। आप यहाँ देखोगे 60 बढ़ाया है आपने, 100 में 60 बढ़ाया है तो 160 हो जाएगा, और आपने यहाँ डिनोमिनेटर में 40 बढ़ाया है, 100 में 40 बढ़ाया तो 140 हो जाएगा, बराबर है 16/63 के, बराबर है 16/63 के। ओरिजिनल क्या होगा, इससे ये खत्म बाबू, इससे ये खत्म, 7 से 2 बार में, 7 से 9 बार में, तो x अपॉन में y क्या हो गया, 2 को लेकर के चले जाओ 2/9, क्या हो गया भैया 2/9, क्या हो गया भैया 2/9। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाइए चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। कुछ इस तरह के भी प्रतिशत के सवाल जो आपको बार बार कहेंगे बाबू तुम गलती करो, लेकिन तुम्हें गलती नहीं करना है, चाहे तुम जिसकी भी कसम खा लो भाई, उसकी कसम तुमको गलती नहीं करना है। सवाल क्या है पढ़ो। कहा गया मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ इतना, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। मेरे भाई यहाँ मतलब एक व्यक्ति मुलाकात करने गया था और वो मुकालात करके चला आया, जिसके चलते उसको थोड़ी चिंता होनी थी, लेकिन वो चिता पर लेट गया। कितना फर्क है बताना, मुलाकात और मुकालात में मात्रा का, चिंता और चिता में मात्रा का, बस वही जो एरर हुई तुमसे शब्दों में, वो एरर तुमने यहाँ गणित में कर दिया। कहाँ तुमको मेरे भाई यहाँ पर एक आदमी को इतना के बजाय संख्या को इतना से गुना करता है, बेचारे का ये था ओरिजिनल काम, ये करना था, और ये उसने मेरे भाई नकली काम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या था मेरे भाई, यहाँ पर ये सही चीज थी, यहाँ पर ये सही काम था, ये ना करके तुमने नकली काम यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ इतना, ठीक है, इतना के बजाय, नहीं सॉरी 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 सॉरी, इतना के बजाय संख्या को, ये सही है, ये गलत है मेरे भाई। यहाँ पर ये इतना के बजाय, तो हिंदी में यहाँ पर क्या होगा, के बजाय के पहले जो आ रहा है वो सही काम है, और इतना से हमने कर दिया मतलब हमने ये नकली काम मेरे भाई कर दिया। इंग्लिश में आप पढ़ोगे अ नंबर बाई इतना इंस्टीड ऑफ इतना, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ मतलब इंस्टीड ऑफ के बाद देखो इंग्लिश में क्या होता है, इंस्टीड ऑफ के बाद में जो आता है, इंग्लिश में इंस्टीड ऑफ के बाद में जो आता है वो मेरे भाई होता है ओरिजिनल, और यहाँ पहले जिसका जिक्र होता है वो होता है एरर वाला डेटा। और हिंदी में क्या होता है, के बजाय के पहले जो आता है वो सही, और जो बाद में मेरे भाई आ गया वो यहाँ पर इतना। यानी बेसिकली तुम्हारा एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, तुम्हारे पास एक संख्या थी यहाँ पे, इस संख्या को मल्टीप्लाई करना था। अब मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई इतना इंस्टेड ऑफ इतना, इस संख्या को मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, लेकिन बाबू तुमने इस संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, तो बताओ एरर कितना होगा। याद रखना कोई भी चीज, मैंने पहली क्लास में ही तुम्हें ये रूल दिया था, ठीक है, थंब रूल याद रखना मेरे भाई, ठीक है, कि फलाना व्यक्ति फलाने से कितना ज्यादा है, फलाना फलाने से कितना कम है, फलाना फलानी का कितना परसेंट है, ये सारी बातों का पता करने के लिए सार लीजिए रेशियो मेथड का। ठीक है, तो मैं आपको कोई बेसिक बेसिक इसमें नहीं बताऊंगा, मैं सीधा सीधा बताऊंगा रेशियो मेथड, कि भैया यहाँ पर इससे तुम इसको काट लो, 5 से ले जा करके काटोगे तो यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, और 3 से ले जा करके काटोगे ये मल्टीप्लाई करोगे तो 9। तो ये हमारे सामने सही चीज़ है मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारे सामने गलत चीज़ है। यानी हमारा एर हमारी संख्या आनी थी 25, आ गई 9, गड़बड़ कितने की हुई है, तो 16 की हुई है। तो बस ये प्रतिशत में बता दो, तो यहाँ गड़बड़ी कितने की, 16 की, कितने के ऊपर में, 25 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे, 100 करेंगे, बस बात खत्म। सीधा सीधा काटेंगे तो 64% का एरर आ गया है।
64% का। कई बार होगा, कहानी लंबा चौड़ा बनाएगा। एक गांव में एक राम नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी दो भैंसें थीं। दोनों भैंसें 10-10 लीटर दूध देती थी। वो जाके दुकान पे उसको बेचता था। गलती से एक बार यहाँ पर क्या हुआ, बिल बनाते वक्त में उसने किसी संख्या के अंदर इतने में मल्टीप्लाई करने के बजाय इतना कर दिया। बताओ एरर क्या होगा। ना इसमें राम की ज़रूरत, ना उसके भैंसों की ज़रूरत, ना उसके गांव के नाम की ज़रूरत, सिर्फ ज़रूरत है तो वो कैलकुलेशन की। आज के समय बच्चों एडिक्विटी इसी तरीके के सवाल पूछ रहा है। जब हम आपको 2025 का क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको साफ तौर पर वहां ये बात दिखेगा, साफ तौर पे स्पष्ट रूप से मेरे भाई वहां ये बात दिखेगा कि 10-10 लाइनों के सवाल बनाए जा रहे हैं और जवाब सिर्फ 2 लाइनों में छिपा है। तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। 2025 में काफी यहाँ पर हैं ऐसे क्वेश्चन, सीपी दिया, प्रॉफिट दिया, ये दिया, वो दिया, और खाली 1 लाइन का सवाल था, लेकिन कचड़ा बहुत ज्यादा क्वेश्चन के अंदर में भर रखा है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं, आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति मल्टीप्लाई करता है किसी नंबर को इतना इंस्टीड ऑफ इतना, तो ये वाला चीज़ जो है वो सही है और ये वाला जो चीज़ है वो गलत है। इससे करना था, इससे कर दिया, एरर क्या होगा। तो जिससे करना था वो ओरिजिनल और जिससे कर दिया वो नकली डेटा है। ठीक है, वो नकली। तो जिससे करना था वो था मेरे भाई 5/8, और आपने जो कर दिया वो कर दिया 8/5। मल्टीप्लाई करो, ले जाओ, तो बोलोगे सर आना था 25, आ गया 64। एरर हो गया गुरुजी, बहुत बड़का एरर हो गया यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पर 39 का एरर आ गया। तो परसेंटेज एरर कितने का हुआ है, तो बोलेंगे 39 का एरर आया है 25 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो 100%। भैया मेरे काटो इसको 4 बार में। आप यहाँ देखोगे तो कितना हो जाएगा, 156% हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, आ जाओ। अब देखो मैंने जो बात तुमसे कही थी, मैंने क्या कहा था, लंबा चौड़ा भाषण पूरा तरीके से यहाँ पर दिया जाएगा और सवाल जो है चंद बातों में छिपा होगा। जरा पढ़ो। ड्यूरिंग अ डिविजन प्रांजल मिस्टेकनली टुक द डिविडेंड एज अ नंबर that was 10% more than original dividend. He also mistakenly took as a divisor a number that was 25% more than original divisor. If the correct quotient of the original division problem was itna and remainder was 0, what was the quotient that Pranjal obtained, assuming his calculation has no error? सेम उसी तरह की बातें मेरे भाई यहाँ पर, इतना लंबा चौड़ा। तो पहली बात, हम जो संख्या में देखो पहले इसको पढ़ने के पहले, जैसे मानो हमको एक बात समझना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि हम लोग 17 से मानो डिवाइड किए, और यहाँ पर जो है 17 को डिवाइड किए 5 के साथ में, तो हमारे सामने 3 आ गया। 5 × 3 15, और बचा कितना 2। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर क्या होता है, इसमें यहाँ पर जिसको हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको इंग्लिश में मेरे भाई बोलते हैं डिवाइज़र। क्या बोलते हैं, डिवाइज़र, यानी इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, जो चीज़ बाबू डिवाइड हो रही होती है ना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिविडेंड कहा जाता है, जो डिवाइड हो रही होती है। और हिंदी में यहाँ पर भाज्य नहीं बोलते, माफ़ करिएगा, इसको भाज्य नहीं बोलते, भाजक बोलते हैं। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है, और जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3 आता है इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर कोशेंट। क्या कहते हैं, ओशियन नहीं कहते हैं, कोशेंट कहते हैं। यानी यहाँ पर हो जाता है भाग करने के बाद में जो फल प्राप्त हुआ, तो ये हो जाता है भागफल। क्या हो जाता है, भागफल। और जो नीचे बच जाता है मेरे भाई यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो जो बच गया, रिमाइंडर का मतलब बचा हुआ चीज़, यानी यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। अब अगले सवाल को बनाने के पहले ये छोटी छोटी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए थी कि भाग करने वाले को यहाँ पर क्या कहते हैं, जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, जितनी बार में भाग होता है वो क्या कहते हैं, और जो बच जाता है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं। ठीक है, अब सवाल को हम आपको पढ़ के समझाते हैं। भाग का एक प्रश्न हल करते वक्त में प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल संख्या से 10% अधिक थी। मेरे भाई यहाँ पर ये करना था और ये भाई ने कर दिया। ये सही काम था और ये गलत काम हो गया। ये ओरिजिनल चीज़ है मेरे भाई यहाँ पर, ये नकली चीज़ है, ऐसे मान के चलो। तो ड्यूरिंग अ डिविजन प्रांजल मिस्टेकनली टुक अ डिविडेंड 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 अ नंबर दैट वाज 10% मोर देन ओरिजिनल डिविडेंड। कहने का मतलब डिविडेंड जो है 100 लेना था और गलती से 10% ज़्यादा ले लिया, मतलब 110 ले लिया।
गलती से 10% ज़्यादा ले लिया मतलब कितना, 110 ले लिया। हिंदी में पढ़ो, रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक है, मूल भाज्य से 10% अधिक है। दोनों इंग्लिश हिंदी क्लियर हो गया। ही ऑल्सो मिस्टेकनली टुक एज अ डिवाइजर, ठीक है, अ नंबर दैट वाज 25% मोर देन ओरिजिनल डिवाइजर, ठीक है, इससे 25% मेरे भाई बड़ा है। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। लेना था 4 लेकिन 4 में एक ज़्यादा, लेना था 4 लेकिन 4 में एक ज़्यादा ले लिया, मतलब कितना ले लिया, 5। हिंदी में पढ़िए, गलती से मेरे भाई भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। ये भाजक लेना था, इससे 25% ज़्यादा ले लिया, यानी इतना ले लिया। यहाँ पर समझिए, अब ज़रा इसको भाग करो, तो यहाँ पर 4 से इसको भाग करोगे तो 25 आ जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा और बचेगा कितना, 0। और क्वेश्चन में क्या कहा गया ज़रा पढ़ना, तो कहा गया इफ़ द करेक्ट क्वोशिएंट ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम वाज 25 एंड रिमाइंडर वाज 0। कहा गया यदि भाग के मूल प्रश्न में सही भागफल 25 है और शेषफल 0 है, भागफल 25 है और शेषफल 0 है, यानी इसका मतलब जो हमने डेटा लिया है वो अपनी तरफ से सही डेटा लिया है, ठीक है। हमने 100 सही लिया, हमने 4 सही लिया, इसके जगह कुछ और लिया होता तो ये 25 और 0 नहीं आता। तो यदि यहाँ पर यहाँ 25 और यहाँ 0 है तो ज़रा इधर भाग करो, तो 5 से जब इसको भाग करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 से 2 बार में हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा मेरे भाई 2 बार में यहाँ पर 10, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट वाज द क्वोशिएंट दैट प्रांजल ऑब्टेन्ड यूजिंग हिज कैलकुलेशन इज नो एरर। वो क्वोशिएंट कितना है, हिंदी में यह मानते हुए कि गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल का भागफल क्या होगा। तो भागफल का मतलब यहाँ पर ये भागफल बताओ, तो भागफल कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना 22 होगा। ठीक है, तो बाबू तुमको फंसाया जाता है, उलझाया जाता है सवालों के अंदर में। और जैसा मैंने आप लोगों से ये बात कहा है कि भैया हम हर तरीके से सारा क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो सारा क्वेश्चन कराएंगे। सर रुक जाइए 2 मिनट, हम आपको कॉल करते हैं, ठीक है। आइए चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा कि हम आपको हर लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, तो हर तरीके से कराएंगे और तोड़ तोड़ के बताएंगे। अभी तो देखो इस सवाल के अंदर में कितनी यहाँ कहानियाँ रची गई हैं कि पहले इतना बढ़ाया गया, फिर इतना जोड़ा गया, फिर कम किया गया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। इसको भी हम लोग करेंगे और अगली क्लास की शुरुआत ही अब इस तरह के सवालों के साथ में। मेरे भाई याद मानिए मेरी बात को, आपको नया, पुराना, मध्यम, इजी, मॉडरेट, टफ, ठीक है, ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको असली परसेंटेज से मैं आपको मेरे भाई यहाँ रूबरू एक एक चीज़ से कराऊंगा, ठीक है। अभी हमारे 2 सवाल हैं इसमें, 46 और यहाँ पर हो गया मेरे भाई 45। 45 सेल्फ मेड क्वेश्चन है और 46 यहाँ पर सीजल का हमारा सवाल है। बैठ जाइए, सरेंड कर दीजिएगा। यहाँ इसी बार के 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे। लेकिन मेरी शर्त क्या है बच्चों, तुमको रिवाइज करके आना है, ठीक है। डेली हम जो पढ़ाएं वो क्या करके आना है, रिवाइज करके आना है। रिवाइज नहीं करोगे तो सच बताएं, आपका भाई कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। मैं तो क्या कर सकता हूँ बताओ, कलम उठा करके तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट को डाल सकता हूँ, लेकिन आज जो मैं इतने सारे सवाल हैं मेरे पास में, आज बताइए हम इतना आपको सवाल सारा सारा पढ़ाएं, सारी बातें हम आपको सिखाएं, लेकिन मेरे भाई उसको अपने जहन में पर पक्का करने का काम किसका होगा, तो वो मेरे भाई हमारे चैंपियंस यानी आपका होगा। और अगर आपका काम है तो फिर आप उसको रिवाइज करिए, आप उसको बार बार पढ़िए, सवालों को अच्छा अच्छा खोज के लेके आना, उसको तरीके से व्यवस्थित करना, उसको अलग अलग मेथड से बताना, सब मेरी जिम्मेदारी, सब मेरे पाले में है। लेकिन तुम्हारे पाले में क्या है, वीडियो को देख करके रिवाइज करना, अच्छे तरीके से नोट्स को बनाना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना और साथ में हर एक सेशन में लाइव रहना। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज 1 वाली क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो देखेंगे और जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे छोड़ेंगे। कुछ साथी हमारे यहाँ जो है वो बहुत बेकार हैं, मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत दुखी रहता हूँ उन बच्चों से जो यहाँ पर अगर किसी टॉपिक के 12 वीडियो हैं, 15 वीडियो हैं, तो 7 से 8 वीडियो तक आते आते वो दम तोड़ देते हैं। मेरे भाई आप यकीन मानिए, आप यहाँ पर जो है करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम में पास सारे होते हैं, नौकरी फिर भी सबकी नहीं लगती। आप यहाँ पर एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप शीर्ष के उन स्थानों में आ गए जितनी नौकरियां हैं तो ही आपकी सिलेक्शन होगी, नहीं तो आपके कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना आए हों, कट ऑफ क्वालिफाई आपने नहीं किया तो मेरे भाई आप किसी काम के नहीं हैं। आपके मार्क्स किसी काम के इस एग्ज़ाम में नहीं है, ना वो मार्क्स कहीं दिखा के आपको नौकरी मिल सकती है, ना वो नंबर दिखा करके कहीं कोई आपकी लॉटरी लग सकती है। नंबर चाहे आधे नंबर से रह गए हो या 1 नंबर से रह गए हो, रह गए का मतलब रह गए हो।
ठीक है, तो बचपन में क्या होता था कि थोड़ा परसेंट कम नंबर भी आ गया तो अगली क्लास में प्रमोट हो जाते थे। थोड़ा और कम नंबर आ गया तो कोई बात नहीं, छठी से सातवीं, सातवीं से आठवीं में चले जाते थे। यहाँ वो कहानी दोस्तों नहीं है। ठीक है, अब वो बचपन गया, वो ग्रेजुएशन गया, वो सब चीज़ गया, अब सीधा आ रहे हो जनरल कंपटीशन में, जहाँ गला काट कंपटीशन है, जहाँ हर कोई दूसरे का हक मारने को तैयार है, जहाँ तुम्हारे हिस्से की नौकरी कोई और ले जाने को तैयार है। तुम्हें एक छोटी सी गलती करके तो दिखाओ, तुम उसी समय रेस से बाहर हो गए। और यहाँ परिणाम भी बहुत भयंकर होता है। आप यहाँ थोड़ी सी गलती करिए, एक बार आप पेपर में बाहर हो जाइए, उसके बाद आपको फिर 1 साल लंबा इंतजार करना पड़ता है अपनी चीज़ों को सिद्ध करने का। ये काम नहीं करना है, वेट करना है, सब्र करना है, बढ़िया से पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई में कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं करनी है। चलता रहेगा ये रोज़ डे, चलता रहेगा ये टेडी डे, चलता रहेगा ये वैलेंटाइन डे। मेरे भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं रुकने वाला है, सब चीज़ें चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें चलेंगी वैसे आपकी पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, आपको दिन में खेलना है खेलो, आपको घूमना है घूमो, आपको फ़ोन पे बात करना है करो, आपको जो करना है करो, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं रुकूंगा। लेकिन मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, वो होते रहना चाहिए। वो हो रहा है, सब बहुत बढ़िया है। वो नहीं हो रहा तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, तो मेरे चैंपियंस हो, मेरी बात को समझोगे, जानोगे, ठीक है, और पढ़ाई में कहीं पर कोई कसर आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, ध्यान रखो। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, लव यू। बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, कल रिवीजन करके आना, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।